नमस्कार, मैं संजय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। रागनी पूर्णिमा के बीच अब और तेज होगी जंग। कचहरी के साथ साथ राजनीतिक मैदान में भी एक दूसरे को दे रही है चुनौती। नीरज सिंह हत्याकांड में निचली अदालत में संजीव सिंह के बरी होने से माहौल तनावपूर्ण। धनबाद का यह अति व्यस्तम एवं वीआईपी इलाका स्टील गेट है। सोमवार की शाम झरिया के पूर्व कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने यहां मोमबत्ती जलाकर जस्टिस फॉर नीरज अभियान की शुरुआत की। पूर्णिमा सिंह ठीक उसी जगह मोमबत्ती जलाकर अपने अभियान की शुरुआत करती है जहां 8 साल पहले अपराधियों ने उनके पति झरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह और उनके 3 सहयोगियों को गोलियों से छली कर दिया था। घटना स्थल पर मोमबत्ती जलाकर पूर्णिमा सिंह मोमबत्ती लेकर रणधीर वर्मा चौक तक मार्च पर निकल पड़ती है। नीरज सिंह के हत्यारों को फांसी दो के नारे के साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी पूर्णिमा सिंह के साथ चल पड़ते हैं। पूर्णिमा सिंह ने अभियान नीरज सिंह हत्याकांड में उनके पति के चचेरे भाई झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को धनबाद की अदालत से बरी होने से ठीक बाद शुरू किया गया है। पूर्णिमा ने साफ ऐलान कर दिया कि नीरज सिंह एवं उनके 3 सहयोगियों के हत्यारों को फांसी के फंदक तक पहुंचाने से पहले वह चुप नहीं बैठेंगी। इसके साथ ही यह साफ हो गया कि पूर्णिमा नीरज सिंह और झरिया के भाजपा विधायक रागनी सिंह के बीच जंग और तेज हो गई है। यह जंग कचहरी के साथ साथ राजनीतिक मैदान पर भी तेज हो गई है। पति संजीव सिंह की रिहाई के बाद विधायक रागनी सिंह जहां जश्न मना रही है, साथ ही यह भी कह रही है कि जिन लोगों ने उनके पति को झूठे मुकदमे में फंसाकर उनके 8 साल 5 महीने बर्बाद किए हैं, उनसे वह हिसाब लेगी। वहीं पूर्णिमा सिंह अब संघर्ष के मैदान पर फिर से उतर गई है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने के साथ साथ पूर्णिमा एक बार जनता की अदालत में अपनी बातें रखने के लिए जा सकती है कि नीरज सिंह हत्याकांड के बाद उनकी पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह ने मोर्चा संभाल लिया था। वहीं इस हत्याकांड में विधायक संजीव सिंह के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी रागनी सिंह ने मोर्चा संभाला था। 2 साल बाद 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा से रागनी सिंह और कांग्रेस से पूर्णिमा नीरज सिंह झरिया की चुनावी जंग में उतरी थी। इस जंग में पूर्णिमा ने रागनी को मात दिया था। चुनाव के बाद भी पूर्णिमा और रागनी एक दूसरे को चुनौती देते रही। इसके 5 साल बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में रागनी ने पूर्णिमा को मात देकर झरिया सीट पर वापस छीन लिया। अब निचली अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर दोनों की जंग तेज हो जाएगी। यहाँ हम आपको बता दें कि धनबाद कोयलांचल राजनीतिक हत्या के लिए चर्चित रहा है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की यहाँ हत्या हुई है। उनमें झरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता एवं धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्याकांड कोयलांचल का सबसे बड़ी राजनीतिक हत्याकांड माना जाता है। कारण स्टील गेट जैसे जगह पर सरेआम नीरज सिंह समेत 4 लोगों को एक साथ गोलियों से छली कर दिया गया था। इस हत्याकांड से पूरा कोयलांचल दहशत में डूब गया था। लेकिन जब 8 साल बाद धनबाद के निचली अदालत का फैसला आया तो माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने से पहले चुप नहीं बैठेंगे पूर्णिमा नीरज सिंह। झरिया के पूर्व कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने निचली अदालत के फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि 4 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई और अदालत कह रही है कि इन आरोपियों में से किसी ने नहीं मारा। यह न्याय नहीं है। पूर्णिमा ने सवाल किया कि आखिर उनके पति समेत 4 लोगों को किसने मारा। हम लोग सीबीआई जांच की मांग शुरू से करते रहे हैं, लेकिन न तो उस समय की भाजपा सरकार और न ही अदालत ने हमारी मांग को स्वीकार किया।
इसके खिलाफ वह हाई कोर्ट और जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के पहले चुप नहीं बैठेंगे। उनके पति समेत जिन 4 लोगों की हत्या की गई है सभी के साथ इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आज यदि वह चुप बैठ गई तो आने वाले समय में किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि जीवन भर हत्या की राजनीति करने वालों का मन बाहर के लोगों की हत्या करते करते नहीं भरा तो घर के लोगों की हत्या करने लगे। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला यही नहीं थमने वाला है, आगे भी ये लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे ताकि वह हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सके। यही कारण है कि अभी भी धमकी दी जा रही है। न्यायालय के फैसले के खिलाफ जिसे जहां जाना है जाए। रागिनी सिंह। नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह को अदालत से बरी किए जाने के बाद झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने जश्न मनाते हुए कहा कि उनकी कानूनी लड़ाई अब भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनके परिवार से जीवन के 8 साल 5 महीने छीन लिए उनसे कानूनी दायरे में रहकर हिसाब लिया जाएगा। न्यायालय के फैसले के खिलाफ जिसे जहां जाना है जाए। उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है। अब 8 साल 5 महीने के हर एक पल का हिसाब कानूनी रूप से जरूर लिया जाएगा। न्यायपालिका पर उनका विश्वास पहले भी था और आगे भी रहेगा। सत्ता में बैठे लोगों ने झूठे आरोप लगाकर उनके पति और पूरे परिवार को फंसाया। मेरे बच्चे को पिता की गोद में खेलने की उम्र में हॉस्टल भेजना पड़ा। परिवार का बहुमूल्य समय कौन लौटाएगा? विधायक ने कहा कि संजीव सिंह भगौड़े नहीं थे, उन्होंने स्वच्छता से सिलेंडर किया था। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने बिना ठोस सबूत के उन्हें जेल भेजा। उन्होंने सवाल उठाया कि सत्ता में रहते हुए विरोधियों ने सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराई। रागिनी सिंह ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे मामलों पर चुप्पी साधी गई तो निर्दोष लोगों को फंसाने का सिलसिला और बढ़ेगा। क्या हुआ था 21 मार्च 2017 की शाम। 21 मार्च 2017 की शाम थी। झरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह क्षेत्र भ्रमण के बाद अपने रघुकुल आवास लौट रहे थे। इसी क्रम में घर से करीब 1 किलोमीटर पहले स्टील गेट में ब्रेकर के पास जैसे ही उनकी गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई, पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों ने पल भर में नीरज सिंह, उनके पीए अशोक यादव, अंगरक्षक मुन्ना तिवारी और चालक घोलटू महतो को गोलियों से छन्नी कर दिया। कोयलांचल के उभरते राजनेता नीरज सिंह समेत 4 लोगों की एक साथ हत्या से पूरा कोयलांचल सहम गया था। हत्या का आरोप उनके चचेरे भाई उस वक्त वे झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह पर लगा था। संजीव सिंह को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया था। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को एक एक कर गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। करीब 8 साल बाद निचली अदालत ने फैसला सुनाया और संजीव सिंह समेत सभी अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।